जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्याज की श्रृंखला में, और हम श्री श्रीनिवास जी के जीवन चरित्र से कुछ सीखना चाह रहे हैं, इसलिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार जीव गोस्वामी श्रीनिवास गोस्वामी जी से बहुत प्रसन्न हैं। वे प्रसन्न हैं उनकी मेधा पर, वे प्रसन्न हैं उनके आचरण पर, वे प्रसन्न हैं उनकी सोच विचार करने की शक्ति पर। और इतने प्रसन्न हैं कि उनको एक उपाधि देना चाहते हैं। उपाधि है आचार्य ठाकुर की। तो देना तो चाहते हैं, लेकिन भरी सभा में सबसे पूछते हैं कि मैं आज श्रीनिवास को आचार्य ठाकुर की उपाधि से भूषित करना चाहता हूं, आप लोगों का इसमें क्या मत है? वैष्णवों का मत जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनके मत में ही कई बार आशीर्वाद छिपा होता है। और जब उन्होंने कहा, सबने परम आनंद पूर्वक जो प्रस्ताव था उसका अनुमोदन किया, तो श्री जीव ने श्रीनिवास को यह उपाधि दी। सब लोग बड़े खुश थे। अब सब लोग ने मिलकर उपाधि दी है। वैसे तो श्री जीव भी कह देते कि आज से इनका नाम है आचार्य ठाकुर, तो कोई की कुछ कहता थोड़ी, सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल ही करते। लेकिन जीव गोस्वामी एक आदर्श शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, एक आदर्श वैष्णव की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं इसको उपाधि दूंगा तो सिर्फ मेरा आशीर्वाद होगा, लेकिन अब सबकी सम्मति हो जाएगी तो सबका आशीर्वाद इसको मिलेगा। वैष्णव जन दूसरों के केवल कल्याण का सोचते हैं, इनके हृदय में द्वेष आता ही नहीं, इनके हृदय में कुछ गलत भावना, गलत धारणा आती ही नहीं। और ऐसा भी नहीं सोच रहे कि मेरे को तो कोई उपाधि मिली नहीं, मैं इनको क्या दूं, मैं तो जीव का जीव ही हूं, तो मैं इनको क्या उपाधि दूं। ना ना ना, अपने बारे में तो वैष्णव सोचता ही नहीं है। सोचता भी है तो भगवान उसे सोचने देते नहीं है। सोचना चाहता भी है तो भगवान उसको बिजी कर देते हैं कहीं और। तो सोचने का, इंद्र तृप्ति की या कुछ और सोचने का तो समय भी भक्त के पास नहीं है। यही भगवान की कृपा है। तो श्रीनिवास उस दिन से आचार्य ठाकुर हो गए। 2 और भक्त आ गए थे, कल हमने पढ़ा, श्री नरोत्तम और श्री श्यामानंद। और इन तीनों की जबरदस्त मित्रता थी।
तो एक दिन श्रीनिवास और श्री नरोत्तम गोवर्धन के एक निर्जन एकांत स्थल पर बैठकर भगवत चिंतन कर रहे थे। दोनों डूबे हुए थे भगवान की चिंता में। एकदम से उन्होंने गोवर्धन कंदरा में से आती श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि और उनकी नाक ने सूंघी एक दिव्य सौरभ, फ्रेग्रेंस, और वो कान और नाक दोनों से जब ऐसी भगवान के प्रति स्मृति इन्होंने छुई तो दोनों के दोनों मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद मूर्छा भंग हुई तो सामने एक गोपाल बालक गोप कुमार खड़ा था और उससे पूछने लगे दोनों, तुम यहां इस निभृत वन में क्या कर रहे हो? गोप कुमार ने कुछ हंसकर कहा, मेरा अपना तो कोई काम नहीं है, केवल तुम दोनों की रक्षा करने के लिए आ गया था। इस स्थान में बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, हम लोग यहां गोचारण करते हैं, कहां क्या है भली भांति जानते हैं। तुम दोनों अचेत पड़े थे तो मैंने साथियों को दूर भेजकर मैं स्वयं यहां खड़ा हो गया ताकि कोई जंगली जानवर तुम्हें क्षति ना पहुंचाए। अच्छा, अब तुम दोनों जाग गए हो, मेरे लिए भी देर हो रही है, मेरे साथी मेरी अपेक्षा कर रहे होंगे, अब मैं जाता हूं। जाते जाते कहते कहते वो अंतर्ध्यान हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। अब उनके सहसा अदृश्य हो जाने से तो ये दोनों व्याकुल हो गए। पूरी व्याकुलता में पूरा दिन बीत गया। रात्रि में स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, मैंने ही तुम्हें गोप कुमार के वेश में दर्शन दिया था, और ऐसा कहकर भगवान स्वप्न से भी अदृश्य हो गए। बस इतना ही देते हैं जितना जीव थोड़ी देर और जी सके। जीवन भर की तुष्टि नहीं करते कृष्ण। टीजर, इतना दर्शन गोप कुमार के रूप में दे के गायब, अब ढूंढते रहो उनको। अच्छा भाई, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख सकते, स्वप्न में तो थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे स्वप्न में तो थोड़ी मीठी बात कर लो। अरे स्वप्न में तो हालचाल पूछो, बैठो, सेवा का अवसर दे दो ना। रे बाबा, ये हमारे कृष्ण पूरे छलिया हैं। ये उतना ही देते हैं जितना उनको पाने की भूख प्यास और बढ़ जाए, उतना ही देते हैं बस। प्यास तो लगी है, 2 गिलास पानी की 2 चम्मच ही पिलाते हैं, और फिर जीव भागता है पीछे पीछे। ये उसकी परिपूर्णता है। तो बीच बीच में भगवान कृष्ण इसी प्रकार इन लोगों को दर्शन देकर धन्य करते रहते। वो थोड़ा 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 थोड़ा, वो परम स्वतंत्र हैं, उनको क्या बांधे कोई। वो तो परम नियंता हैं, उनको क्या नियंत्रित करे कोई। श्री जीव गोस्वामी को बहुत दिनों से इच्छा थी कि जिन जिन भक्ति ग्रंथों का श्री रूप श्री सनातन और उन्होंने स्वयं निर्माण किया है, वो गौड़ देश में भली भांति उनका प्रचार हो।
और इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र अभी तक नहीं जुटा पाए थे, क्योंकि ग्रंथ लिख तो दिए, बांटने वाला भी कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उचित हो, जिसको ज्ञान हो, जिसको पता हो। श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद अब सब प्रकार से इसके लिए उपयुक्त थे। नरोत्तम और श्यामानंद भी शास्त्र अध्ययन और सदाचार अनुष्ठान द्वारा भक्ति शास्त्रों के प्रचारक और मानव समाज के प्रकृत गुरु के उपयुक्त समर्थ थे। क्वालिफाइड है दोनों। इसलिए जीव गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि गोस्वामी गण से परामर्श किया कि मैं चाहता हूं कि इन तीनों को ग्रंथों को लेकर गौड़ देश भेज दिया जाए। सारे के सारे गोस्वामी गण एक दिन जब गोविंद देव जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए थे, कथा के पश्चात श्री जीव गोस्वामी ने सबके सामने प्रस्ताव रखा कि आचार्य श्रीनिवास को रूप, सनातन आदि के ग्रंथों और भक्ति धर्म के प्रचार के लिए गौड़ भेजा जाए और नरोत्तम और श्यामानंद उनके सहायक के रूप में भेजे जाएं। हु इज अ लीडर? श्रीनिवास की अध्यक्षता में यह कार्य कोऑर्डिनेट हुई। इज द कोऑर्डिनेटर एंड रेस्ट बोथ आर एसोसिएट्स। सबने सहर्ष इसका अनुमोदन कर दिया। उसी समय गोविंद देव जी के गले की पुष्पमाला भी टूटकर नीचे गिरी, मानो गोविंद देव जी भी इसकी पुष्टि कर रहे हो। गोविंद देव जी की जय जयकार होने लगी। गोविंद देव जी की जय। जीव गोस्वामी ने वही माला श्रीनिवास के गले में डाल दी कि जाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया है। श्री श्रीनिवास आचार्य नतमस्तक किए कुछ देर चुप बैठे रहे। अब एकदम से किसी को ऐसे बोल दो कि तुम्हें प्रचार के लिए उधर जाना है और जहां वो रह रहा है सुख से, एक तो वृंदावन धाम, ऊपर से गुरुजनों का आशीष, ऊपर से परम मित्रों का संग लाभ, ऐसी जगह छोड़कर कोई कहां जाएगा? चिंता करने लगे। लेकिन गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो? निज सुख तो भक्त देखता ही नहीं है। प्रगाढ़ प्रेमेर ही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। जब प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है ना, तो उसको अपना दुख, अपना कष्ट तो दिखता ही कहां है। कोई ये प्रेम करके तो देखे। जब किसी भक्त को भगवान से ऐसा प्रेम हो जाता है, फिर वो कष्टों की बात नहीं करता। तो मार सेवाय दुख यदि होय, यही तो परम सुख है। यही तो सुख है। दुख किसे कहते हैं? वो चीज जो भगवान के करीब ले जाए वो तो सुख है। दुख कैसा? और हर वो चीज जो भगवान से दूर ले जाए वो तो दुख है। सुख कैसा? तो जब कोई व्यक्ति ऐसे प्रेम करने लगता है तो उसको अपने सुख की, अपने लाभ की बात नहीं रहती। कई बार ऐसा व्यक्ति विचार कर लेता है कि इससे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा,
कभी कोई सेवा आती है, प्रसाद बनाना है, तो सोचता है अरे बाहर से ले आएं क्या, खुद तो बहुत कष्ट होगा, कौन उठेगा सुबह, मेरी बीवी कैसे बनाएगी। कष्ट होने लगता है। क्या जाने वो भक्ति का स्वाद, वो क्या जाने कष्ट का स्वाद क्या है। उसे कष्ट तो कष्ट लगता है, अभी चेतना जागृत नहीं हुई है। जिसकी चेतना जागृत हुई है ना, वो 2-2 मिनट कहता है अरे ये 3 घंटे भगवान की सेवा में निकलेंगे, आहा धन्य हो गया। अभी वो दृष्टि नहीं आई है। जिस दिन वो दृष्टि आ जाएगी, कष्टों में घुसने का मन करेगा। जिस दिन वो दृष्टि आ जाएगी, जिस दिन भगवान की ललक लग गई ना आपको, जिस दिन ये प्रेम स्वादन कर लिया आपने, कष्ट जो संसारी लोगों को कष्ट लग सकते हैं, शरीर को आलस, ठंडी नहीं है, वहाँ गर्मी बहुत है, थक जाऊंगा, ये आपको ये सब चीज़ें बड़ी छोटी लगने लगेंगी। आप उसमें घुस जाओगे और आपको बहुत आनंद आएगा। तो जो शुद्धता की ओर है वो जानबूझ के कष्ट स्वीकार करता है। इंद्र तृप्ति एक तरफ है और एक तरफ भगवान की सेवा। वो हर बार सेवा चुनता है, हर बार। ऐसे ही शुद्ध होते हैं। डिसीजन आपका है, आप क्या डिसीजन लेते हो। और आपके हर डिसीजन से आपकी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, आपकी चेतना डेवलप होती है। या तो नीचे 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 जाती जाएगी, या ऊपर 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 जाती जाएगी। गुरुजन प्रसन्न होते हैं जब कोई कष्ट लेता है भगवान के लिए या उनके प्रचार आंदोलन में सहायता करने के लिए। गुरुजन प्रसन्न होते हैं। There is a saying in English, there is no growth in the comfort zone, and there is no comfort in the growth zone. There is no growth in the comfort zone. अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो ग्रोथ भूल जाइए। केवल ज्ञान बढ़ सकता है, ठस होना बढ़ सकता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। आप उसको ग्रोथ नहीं कह सकते। एंड देयर इज नो कंफर्ट इन द ग्रोथ जोन। अगर आप ग्रो कर रहे हो इंटरनली या एक्सटर्नली, you don't want to be comfortable. No comfort in the growth zone. भक्त वॉलंटरीली स्वीकार करता है डिस्कम्फर्ट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी चेतना गिर रही है। इस चेतना को उठाना है तो वॉलंटरी एक्सेप्ट करना है गुरु आज्ञा को। और कई बार गुरु ऐसे आज्ञा नहीं देते कि आई इंस्ट्रक्ट यू टू डू दिस। नो, दे विल ओनली रिक्वेस्ट। गुरुज रिक्वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज इंस्ट्रक्शंस। एक बार प्रभुपाद जी जब तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको वॉक करनी चाहिए, थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने अगले दिन से सुबह मॉर्निंग वॉक जाने का विचार किया। तो भक्तों को आके पूछते हैं, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ वॉक, वुड यू विश टू कम विद मी? क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे? तो उन भक्तों को बड़ा अजीब लगा। वो बोले, हे गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए।
आप ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको आज्ञा देनी चाहिए हमको, उठो चलो मेरे साथ। तो श्री प्रभुपाद जी बोले, गुरुज रिक्वेस्ट should be understood by disciple as his instructions. गुरु की रिक्वेस्ट को जो अच्छे शिष्य हैं वो आज्ञा ही समझेंगे। एवरीबडी स्टूड अप और वहां से शुरू हुआ इस्कॉन की मूवमेंट में एक बड़ा ही दिव्य आंदोलन। इस्कॉन मूवमेंट में 10 गुना स्पीड आ गई। मॉर्निंग वॉक्स पे जब प्रभुपाद जाते थे तो उसे जपा वॉक्स, या प्रभुपाद जी के साथ वो डिक्टाफोन लेके जाते थे, प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते थे, वो रिकॉर्ड होता था, वो भी आध्यात्मिकता में बदल गया। और उसने इतना प्रभाव डाला इस्कॉन मूवमेंट पे, भक्तों में एक नई शक्ति का संचार हो गया। और समय मिल गया प्रभुपाद जी के साथ। वो प्रश्न पूछते, प्रभुपाद जवाब देते, कई बार प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते और भक्त लोग जवाब देते। तो रिफाइनमेंट हुई, कृष्णा कॉन्शियसनेस और बढ़ गई। तो ये जो संघ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनिवास आचार्य नतमस्तक हुए चुपचाप बैठे थे। ब्रज धाम को और गोस्वामी गण का सुखमय संग छोड़कर जाना होगा क्या, ये चिंता करने लगे। पर गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो? एक क्षण के लिए तो उनका सुखमय संग छोड़कर जाना पीड़ादायक लगने लगा, पर दूसरे ही क्षण सिद्धांत पता है, आज्ञा सर्वोपरि है, स्वीकृति दे दी। गौड़ जाने की तिथि निश्चित हो गई, ग्रंथ एकत्रित कर लिए गए, एक बड़े से काठ के संदूक में उन्हें यत्न पूर्वक बंद किया गया। मथुरा के 3 महाजनों की आर्थिक सहायता से गौड़ जाने के लिए 2 बैलगाड़ियां और 10 सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था कर दी गई। अब ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, बुकिंग करी बैलगाड़ी की। उन दिनों में ट्रेन तो थी नहीं कि टिकट बुक करो, बैलगाड़ी बुक हुई। अब वो बैलगाड़ी बुक हुई तो पैसा भी लगता है। तो 3 बिजनेसमैन लोगों से मांगा गया कि थोड़ा आप हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने 3 लोगों ने मिलकर 10 सिपाही दिए, मंथली रेंटल। तो इसका व्यय उन्होंने अपने सर पे उठाया। कितने महान होंगे सोचिए, उनकी वजह से धर्म प्रचार हो रहा है। आपको क्या लगता है भगवान उनको सुकृति नहीं देंगे? अरे सुकृति नहीं, उनको तो बहुत कुछ मिलने वाला है समाज में, संसार में और भगवत धाम में। हर कोई व्यक्ति जो भगवान के इस कार्य के लिए सहायता करता है, भगवान उसको अपनी पर्सनल नोटबुक में नोट करते हैं। उसकी नोटिंग शीट यम के यहां नहीं बनती। यमराज और चित्रगुप्त केवल उनकी प्रशंसा करने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। तो हर वो व्यक्ति जो सहायता करता है प्रचार आगे जाए, सहायता करता है जन समुदाय पे कृष्ण नाम का उद्घोष हो, उनके हृदय में भगवान प्रवेश करें, भक्त बने, वो व्यक्ति धन्य है। वो व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ये सेवा तो भगवान किसी को भी दे सकते थे, लेकिन उसी व्यक्ति को चुना गया। कितना भाग्यवान है। हम इस मूवमेंट में थोड़ा भी योगदान करें, समझिए बहुत भाग्य से मिला आपको ये सुख।
और कई बार हम भागते हैं पीछे पीछे, नहीं नहीं हमारा ना हो, हमारा ना। कैसा दुर्भाग्य है। श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद को राधा कुंड ले जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज और अन्य वैष्णवों से मिलवाकर उनका आशीर्वाद दिलवा लाए। तो जीव गोस्वामी इनको लेके जा रहे हैं जगह जगह, इनका भी आशीर्वाद लो, इनका आशीर्वाद लो। अग्रहायण मास की शुक्ल पंचमी के दिन गोविंद देव जी के मंदिर के सामने 2 बैलगाड़ियां आकर खड़ी हो गईं। एक बैलगाड़ी पर ग्रंथों का संदूक रखा गया, दूसरी पर आचार्य श्रीनिवास, श्री नरोत्तम और श्यामानंद को बैठना था। पर उनको विदा करने के लिए गोविंद जी के मंदिर में आए थे श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, श्री लोकनाथ, श्री भूगर्भ, श्री राघव पंडित, श्री कृष्णदास कविराज और बहुत सारे गोस्वामी गण। अब इतने सारे श्रेष्ठ वैष्णवों के सामने खुद बैठना, ये तो सिद्धांत के भी विरुद्ध है और शिष्टाचार के भी। तो ये तीनों ने बैलगाड़ी पर बैठना मना कर दिया। बोले हमारे सीनियर्स खड़े हैं, हम बैठ जाएं, ये तो कदापि पॉसिबल नहीं है। उनकी ऐसी बात सुनकर सारे गोस्वामी गण ने जीव गोस्वामी की ओर देख के कहा, बड़े उचित पात्र चुने आपने। ये तीनों का सदाचार बहुत अट्रैक्टिव है। श्रीनिवास, नरोत्तम, श्यामानंद भी इन सब गोस्वामी गणों के साथ मथुरा तक पैदल गए। सब लोगों ने मथुरा तक छोड़ने गए। मथुरा पहुंचकर तीनों ने श्री जीव गोस्वामी आदि के चरणों में प्रणाम किया। गोस्वामी गण ने एक एक को प्रेम अश्रुओं से सिक्त करते हुए आलिंगन प्रदान कर आशीर्वाद सहित विदा किया। तीनों आगरा होते हुए इटावा पहुंचे। इटावा से राजपथ छोड़कर झारखंड के वन पथ से जाना शुरू किया, वही मार्ग जिससे महाप्रभु ने यात्रा की थी। इस दुर्गम पथ का धीरे धीरे अतिक्रमण करते हुए, वन भूमि की शोभा का दर्शन करते हुए गौड़ देश की सीमा के भीतर मालियाड़ा ग्राम के निकट गोपालपुर नामक स्थान पहुंच गए। वहां एक रात विश्राम करने के उद्देश्य से एक भौमिक का आतिथ्य स्वीकार किया। रात्रि के 2 पहर बीत चुके थे। 2 प्रहरियों को छोड़ बाकी सब सो रहे थे। अब लंबा रास्ता है, इतने देर ट्रेवल करेंगे तो थोड़ी थकान भी होगी, थोड़ी क्या बहुत थकान होगी। थोड़ी देर के लिए कहीं जाओ तो बार बार घड़ी देखते हैं और कितना समय बचा है, कब पहुंचेंगे। और वहां तो बैलगाड़ियों से जाना है, वृंदावन से गौड़ देश, कितने महीनों का सफर है। सोचिए हमारे गुरुजनों ने कितना कष्ट लिया है हम तक ये ग्रंथ पहुंच सके, और हमने इनको लाइब्रेरी में बंद करके किसी कहीं क्या खिड़की में, कहीं किसी अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। हमारे आचार्यों ने बहुत परिश्रम किया है कि हमारे घर तक पहुंच सके, हम पढ़ सकें। लेकिन हमारी अलमारी तक तो पहुंचा दिया, अलमारी से हाथ तक कौन लेके आए। इसके लिए तो मुझे लगता है भगवान को स्वयं प्रकट होना होगा।
इतना भारी काम कैसे करे कोई? ना इच्छा है ना समय। हमें प्रभुपाद जी के इन ग्रंथों को, हमारे आचार्यों के इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। चलो सुनना तो अच्छी बात है, एक सिस्टम बन गया, हम लोग रोज सुबह सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, अच्छी बात है। एटलीस्ट पढ़ नहीं पा रहे तो वही ग्रंथ सुन तो पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी समय निकालना चाहिए, ग्रंथों को स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ना चाहिए। हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत की है। तो जब कभी पढ़ने का मन ना करे, टाइम नहीं है, थक गई हूँ या थक गया हूँ, तो हमारे आचार्यों को स्मरण कर लिया करो। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है, रात रात भर जाग कर हमारे लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने लिखने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो क्या मैं 5 मिनट उसे पढ़ने के लिए नहीं दे सकती? एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड टू श्रील प्रभुपाद। दैट्स इट। शो योर ग्रेटिट्यूड बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। गुलाब जामुन का सम्मान उसे खाकर है, उसको रख कर नहीं। किताब का या ग्रंथ का सम्मान उसे पढ़कर है, उसे रख कर नहीं। तो अब ये 3 आचार्य निकल चुके हैं, रात में सो गए, 2 प्रहरी जाग रहे थे। उसी समय हो गया। ओहो, ये उसी समय क्यों हो जाता है? अब क्या हुआ भाई उसी समय? क्या कोई चोर आए? क्या कोई डाकू आए? या श्री जीव गोस्वामी वहां प्रकट हो गए? इस सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रीनिवास आचार्य की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी, या डूब गए हो तो कोई लंगड़ वगैरह फेंके तुम्हें निकालने के लिए, क्रेन वगैरह मंगाएं। सीमा माता जी, यस। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमें सारे आचार्यों के बारे में बताने के लिए। प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरी आज उससे 2 चीज़ें मेरे को मतलब बड़ी हिट करना बहुत अच्छी लगी कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं है, और सही भी है कि जो ग्रोथ करना चाहेगा वो कंफर्ट जोन में आ ही नहीं सकता। प्रभु जी, कई बार हम कोई भी सपने, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई भी सपना देखते तो उसको पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। नंबर 2, दूसरा प्रभु जी मेरे को कि आज्ञा ही प्रधान है। मतलब इतना उनको मुश्किल हो रहा है सब चीज़ें छोड़ के जाने को, इतनी अच्छी जगह वृंदावन, सारे गोस्वामियों को साथ, और कितने अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, और उसके बाद एकदम आज्ञा आई और उन्होंने एकदम डिसीजन लिया कि मुझे जाना है। तो डिसीजन इज बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी ग्रोथ के लिए। तो हमें डिसीजन देखना है कि हमें क्या लेना है, किससे हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट होगी। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत हिट कर रही, मतलब ये मेडिटेशन के पॉइंट लग हो ही रहा है मेडिटेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, वेरी नाइस रियलाइजेशन। श्रुति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने ग्रंथों के बारे में बताया हमें श्री प्रभुपाद जी के पढ़ने चाहिए, तो किससे हमें शुरू करना चाहिए? ओके, तो प्रभुपाद जी के छोटी छोटी पुस्तकों से शुरू होना चाहिए। जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा है उसको छोटी पुस्तकों से शुरुआत करनी चाहिए। कृष्ण की ओर,
फिर पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर, ऐसे कई प्रभुपाद जी के छोटे ग्रंथ हैं, 30 पेज 40 पेज की किताबें हैं। धीरे धीरे उन्हीं से शुरू कीजिए। एक श्रृंखला है उसकी, पूरी सीक्वेंस भी है उसका, तो मैं आपको भेज दूंगा कि क्या उसका ऑर्डर होना चाहिए। आप उस ऑर्डर में पढ़िए तो भी अच्छा, नहीं भी उस ऑर्डर में पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस ऑर्डर में उन ग्रंथों को पढ़ सकते हो। वेरी नाइस। हरे कृष्णा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। श्रीनिवास आचार्य हर चीज़ में परफेक्शन दिखाते जा रहे हैं। जैसे हम उनके बारे में सुन रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम, गुरु वाक्य के प्रति प्रेम, और आज विनम्रता के भी उनमें एग्जाम्पल देखा, तो बहुत कुछ उनके चरित्र से सीखने को मिल रहा है और बहुत सारी लर्निंग्स भी है लेक्चर से। प्रभु जी, सबसे पहले जो आपने बताया वो ये था कि एक भक्त कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, और यदि वो कभी सोचने भी लगे या फिर थोड़ी सी इच्छा भी आ जाए खुद के बारे में सोचने के लिए, तो कृष्ण उसको सोचने देते नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं, वो कहीं ना कहीं अपने भक्त को एंगेज रखेंगे ताकि वो अपने बारे में ना सोचे और भौतिकता में लिप्त ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो मैं इसमें यही सोच रहा था कि जब भी बहुत सारी सेवाएं आ जाएं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, तो यही सोचना चाहिए कृष्ण की बहुत कृपा है कि वो मुझे बचाना चाह रहे हैं भौतिकता से और माया से। वो मेरे मन को भटकने नहीं देना चाहते, वो केवल मुझे सेवाओं में लगाना चाहते हैं ताकि मैं कृष्ण के प्रति आकर्षित रहूं, कृष्ण के थॉट्स में रहूं समहाउ दर्द। तो ये ऐसा होना भी चाहिए जब प्रेशर आए, और ऐसा खुद बनना भी है कि सेवाएं इतनी सारी ले लें कि और चीज़ों के बारे में सोचने के लिए समय ना बचे। एक भक्त मुझे बता रहे थे, डिस्कशन हो रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि अपने लाइफ को सेवाओं से इतना भर लो कि और कुछ भौतिकता में जाने का समय ही ना मिले। कीप योरसेल्फ बिजी इन सेवा। तो बहुत अच्छी लर्निंग थी प्रभु जी। एंड एक और जो आपने कथा से बताया कि जब श्रीनिवास आचार्य बैठ के भगवत चिंतन कर रहे थे तो भगवान ने आके दर्शन दिए, तो उसमें आपने यही बताया कि भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को रिवील नहीं कर रहे, साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तब भी थोड़े से दर्शन दे के चले गए। स्वप्न में बहुत मोमेंटली दर्शन दिए भगवान ने। तो कृष्ण जो है वो अपने भक्त की उस प्यास को बुझाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कुछ देके, ताकि भक्त प्यास से मर ना जाए, लेकिन उसको प्यासा भी रखते हैं कि उसकी प्यास और लालसा और बढ़े उनसे मिलने के लिए। तो कृष्ण बीच बीच में लीला ही कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ कि थोड़ा सा पानी, 2 गिलास पानी की जरूरत है, लेकिन 2 चम्मच आके दे दिया कि अब और प्यासा हो, और प्यासा हो, और अब मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। कृष्ण बहुत चतुर हैं, कैसे अपने भक्तों को अपने प्रति आसक्त करते हैं, कैसे उनको अटैच कर लेते हैं अपने आप से, कैसे भक्त उन्हीं के बारे में फिर सोचने लगते हैं, पागल हो जाते हैं भक्त उन्हीं के पीछे। कृष्ण ऑल्सो एक्ट्स इन दैट वे। प्रभु जी, आपने एक और चीज बताई कि कष्ट लेना बहुत जरूरी है। आप भक्तिनाथ ठाकुर को भी कोट कर रहे थे कि तुम्हारे सेवा या दुख जति हुए सही तो परम सुख है। तो कष्ट लेना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों के जीवन में यही उनका ट्रेजर, यही उनकी संपत्ति भी। क्योंकि एक भक्त को भी पता है कि भौतिक जीवन में जितनी भी अशुद्धियां हैं अब तक कमाई हैं, या फिर जितने भी अनर्थ हैं, काम हो, क्रोध हो, लोभ, मद्य, मत्सर्य, कुछ भी हो, मोह भी हो, तो उन सब से यदि उसकी शुद्धि हो सकती है तो वो कष्ट लेगी, और कष्ट भी भक्ति के कष्ट, सेवाओं में जो कष्ट आता है उनसे शुद्धिकरण होगा अस्तित्व का। तो इसलिए भक्त अपने आप को झोंक देते हैं और वॉलंटरी लेते हैं। ऐसे नहीं कि जब आ जाएंगे तब एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद से वो उसमें भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि मुझे और कैसे कष्ट मिलेगा सेवा को एक्सेप्ट करने में। तो मेरे लिए ये लर्निंग थी कि खुद से लेना है, वेट नहीं करना कि जब कष्ट आएंगे तो अब सुन लिया कि कष्ट आते हैं तो खुश होना चाहिए, तो कष्ट का वेट करेंगे हम। ऐसा अपनी वॉलंटरली खुद से एंगेज करना है अपने आप को कि आए किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि भक्त को पता है जब कष्ट आएंगे तभी मेरा शुद्धिकरण होगा, तभी मैं ठीक हो पाऊंगा। प्रभु जी, लास्ट एग्जाम्पल जो विनम्रता के बारे में आज आपने बताया कि हमारे आचार्य कितने विनम्र हैं, विनम्रता की मूर्ति हमें बन के दिखाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। एंड श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, ये तीनों अपने सीनियर्स के सामने बैठे तक नहीं। जो बैलगाड़ी उन्हीं के लिए आई है कि इन्हीं को बैठा के भेजना है, सबकी आगे से आई है, और उसमें वो बैठ नहीं रहे। बोल रहे हैं कि हम अपने सीनियर्स के सामने कैसे बैठ जाएं, ये उचित व्यवहार नहीं होगा। तो इसको देख के बाकी सब गोस्वामी जी गोस्वामी से बोलते हैं कि आपने उचित पात्र चुने हैं इस सेवा के लिए। तो यही रिलेट कर पाया कि मैं पात्रता जो आती है कृपा के लिए,
वो विनम्रता से आती है। जब तक विनम्रता नहीं आएगी तो पात्रता भी नहीं आएगी और कृपा भी उतनी नहीं मिल पाएगी। तो बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि विनम्रता लाएं किसी न किसी प्रकार से। आप बताते कि मेडिटेशन होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, तो मेडिटेट करना उस चीज़ पे कैसे मैं और विनम्र बन सकता हूँ, कैसे मैं और दीन बन सकता हूँ। इतने सारे भजन हैं हमारे आचार्यों के, उन सब में यही प्रार्थना है कि दंते तृणाधोरी, कैसे मैं अपने आप को विनम्र मानूं, दीन मानूं, नीच मानूं। एंड प्रभु जी एक ये भी था कि आप बार बार बोलते हैं कि विनम्रता बारंबार याद भी दिलाते हैं आपकी ह्यूमिलिटी विल ऑलवेज विन। तो उसको भी बहुत ध्यान रखना है कि जीतेंगे हम या फिर सक्सेसफुल होंगे भक्ति में तो विनम्रता के कारण ही होंगे। एंड इसमें एक और एस्पेक्ट मुझे लगा कि विनम्रता केवल शब्दों में नहीं होती। बहुत बार होता है कि बोलना तो सीख जाते हैं बट विनम्रता अंदर नहीं जाती। तो जेन्युइन बनना है, क्योंकि भले ही शब्दों में आ गई है लेकिन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर हमारे एक्शंस के थ्रू वो बाहर आई जाती है, सबके सामने प्रकट हो ही जाती है। क्योंकि भले ही मे बी शब्दों में सीख लिया हमने बोलना बट बॉडी लैंग्वेज हमारी कुछ और कन्वे कर रही है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि विनम्र नहीं हुआ। तो जेन्युइननेस लानी है अपने अंदर, जेन्युइनिटी लानी है कि विनम्र शब्दों से भी बन रहे हैं, एक्शन से भी बन रहे हैं, मन से भी बन रहे हैं। तीनों एस्पेक्ट को कवर करना है और हमारे आचार्य सिखा भी रहे हैं कि केवल शब्दों में नहीं बल्कि करके भी दिखा रहे हैं कि पैदल चलेंगे अपने सीनियर्स के साथ, गाड़ी में नहीं बैठेंगे उनके सामने। तो आई मेडिटेट ऑन दीज पॉइंट्स। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। और हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम